करती हूँ और हमारे गणेश जी आपका माइक ओपन है, प्लीज़ अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए गणेश जी, प्लीज़। गणेश जी प्लीज़। और बिल्कुल आज जमशेद सर बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो लिंक किसकी है प्लीज़ थोड़ा अगर लिंक साफिर भाई की लिंक है तो साफिर भाई आप ध्यान दीजिए। और बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, 2-3 माइक ओपन है, तो प्लीज़ अपने माइक को म्यूट कीजिए। और बिल्कुल आज 360 हमारा कल बहुत अच्छा गया है और हम सभी बहुत खुश हैं अपने असर को सुन के और बहुत सारे अपडेट भी उन्होंने जितने दिए हैं हमारे बीच में। तो हमारे प्रेजेंटर हैं आज के हमारे जमशेद आलम सर जो हर दिन के प्रेजेंटर हैं वो हमारे डेली के। और आज हमारी नाजमा मैम भी हैं हमारे प्रेजेंटर, तो नाजमा मैम अभी हमारे बीच में नहीं आए हैं, तो तब तक हम हमारे जमशेद आलम सर को इनवाइट करते हैं और उनसे हम कल 360 का अपडेट सुनेंगे। तो प्लीज सभी लोग अपने माइक को म्यूट करेंगे तभी अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो एक तो टी करके है, टी टी नाम से है, वो भी अपना माइक ओपन रखे हुए हैं और गणेश जी हैं वो भी माइक ओपन रखे हुए हैं। तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए और वेलकम जमशेद आलम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आप आए और कल 360 का अपडेट हमें दीजिए सर। मोस्ट वेलकम जमशेद आलम सर, वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे एस के सफीर सर काइंडली जरा सा ध्यान दें कि जिन लोगों के माइक अनम्यूट है कृपया उन लोगों के माइक को म्यूट कर दे, प्लीज प्लीज। रिक्वेस्ट आपसे किया जा रहा है, वरना सेशन में बहुत सारे डिस्टरबेंस पैदा हो जाएंगे। तो मैं एस के सफीर सर को इनवाइट करता हूं कि वो सबों के जिनके जिनके माइक अनम्यूट है उनको कृपया म्यूट कर देंगे। आइए साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, भाई हैं, बहन हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सारे लोगों को मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आज शाम 26 सितंबर की शाम गुरुवार का दिन सबों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे लोगों को। आइए साथियों, आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आज एक फिर वो शेर ये आज मैं फिर शुरुआत करता हूँ एक एक कविता की पंक्ति जिसको कहा जाए कि एक शेर है जो कि आपको जिक्र मुरादाबादी की है। उन्होंने कहा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है और जमाने से हम नहीं। मेरी जुबां पे शिकवे अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसास कम नहीं। और हमको जमाने से, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो एस के सफीर सर, हमारी कुछ आवाज आप सुन पा रहे हैं? काइंडली मीटिंग को जरा सा गाइड कीजिए। जिनके माइक अनम्यूट है उनको काइंडली म्यूट कराए, वरना पूरे सेशन में डिस्टरबेंस चलेगा। देखिए, लिंक क्रिएट करने के बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सेशन में आएंगे उसको गार्डिंग करना पड़ता है कि कौन किन का माइक खुला हुआ है, सेशन चल रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हैं यहाँ पर होस्ट जो है वो काइंडली उसको मेंटेन करें। तो ये पहला मैंने शेर आप लोग को बताया। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारे ऐश उपारे सर जो कंफर्म हो गया था शाम तक में कि हमारे ऐश उपारे सर आ रहे हैं 360 के मीटिंग में, और वो 12:15 पे उनकी एंट्री हुई, 12:15 पे उनकी एंट्री हुई। और वो जो शर्ट पहने हुए थे प्रिंटेड था, चेक में था। और सेशन स्टार्ट होने से 43 मिनट के बाद उनका आना हुआ। तो उसमें देखिए कैसे मैं सेशन को अटेंड करूं, कैसे क्या करूं। लिंक क्रिएट करते हैं आप लोग लेकिन गाइड नहीं करते हैं।
कि यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे सेशन थोड़ी चलता है इस तरह से। तो काइंडली मैं विजय कुमारी मैम को इनवाइट करूंगा कि काइंडली उनको फोन से कांटेक्ट किया जाए, इसके सफीर सर को बोला जाए कि देखिए सेशन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, लोग बात को नहीं मान रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि माइक को अनम्यूट करके छोड़ दिए हैं, गपशप हो रही है। तो मैं विजय कुमारी मैम को ये करूंगा कि वो कॉल करे इसके सफीर सर को कि थोड़ा कंसंट्रेट करें, सेशन में 2 घंटा बैठना पड़ता है, यहाँ पर देखना पड़ता है। आइए साथियों, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से जो भी हो सेशन को चलाना है हम लोगों को। और देखिए इसके जो मुख्य अंश हैं वो ये है कि द फ्यूचर इज कमिंग, फ्यूचर इज कमिंग यानी भविष्य हमारा आ रहा है, और वी हैव गॉट इट, हमने इसको पा लिया है। किसको पा लिया है? भविष्य को पा लिया है। ढिल्लो सर भी सुबह को बताया हम लोगों को। और देखिए लॉगिन जो है, लॉगिन के 2 फेज हैं, लॉगिन के 2 फेज होने वाले हैं। अभी देखिए ये विजया मैम और हमारे जो भी हैं, काइंडली हेमलता कुमारी मैम सफीर सर को फोन करें और उनको बोलें कि थोड़ा सा माइक को अनम्यूट करें, वरना आज पूरे सेशन में दीदी disturbance हाँ होती है। जमशेद सर, मैं तो देख रहा हूँ तो किसी को तो इधर दिख रहा नहीं मेरे को। गणेश जी करके हैं, गणेश जी, उनके माइक को म्यूट करें, गणेश जी, और टी नाम से है, उनके माइक को म्यूट करें। गणेश जी हैं और टी नाम से है, और टी नाम से कौन है मैं बता देता हूँ, टी सुजाता, टी सुजाता है, और दूसरा नाम है गणेश नागोरे। इन दोनों के माइक को म्यूट कर दे प्लीज, ताकि सेशन आराम से चले, लोगों को भी आनंद आए, मजा आए, सुनने में भी, कहने में भी, बोलने में भी अच्छा लगे। तो देखिए अगर आपको नजर नहीं आ रहा तब तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन माइक तो उनका अनम्यूट है और वो डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, और इसी डिस्टरबेंस में सर जी म्यूट, माइक म्यूट हो गया। गणेश सर जी का म्यूट है, बाकी एक टी हर नाम के, हाँ उनका भी हाँ हो गया। सर उनका प्लीज भी आप होगी। म्यूट हाँ कर। चलिए हो गया ओके थैंक यू। जी जी जी। तो देखिए द फ्यूचर इज कमिंग और वी हैव गॉट इट, हम लोगों ने इसको पा लिया है। डिल्लो सर सुबह बता रहे थे, मैंने कहा कि देखिए लॉगिन जो है, हम लोगों को लॉगिन कब करने को मिलेगा, इसके बारे में बताया गया कि देखिए ये 2 सिनारियोज हैं इसके, यानी 2 फेज होंगे इसके। अब 2 फेज क्या क्या होंगे? तो पहला फेज तो ये है कि हमारे ऐश फारे सर को प्राइवेट लिंक मिला, और प्राइवेट लिंक से उन्होंने टोटल जो कहा जाए कि सब चीज को उन्होंने वॉच कर लिया, सब चीज को उन्होंने देखा और ओके कर दिया कि ये ओके है। अब ये डिसीजन वो कर रहे हैं, या अपने टेक टीम से मिलके या जो भी उनकी कमेटी है उनसे मिल करके वो डिसीजन ले रहे हैं कि ये जो लिंक है, इस लिंक को ये जो लॉगिन वाला जो है, तो लॉगिन इस फेज में दिया जाए या नेक्स्ट वाले फेज में लॉगिन दिया जाए, ये लॉगिन की प्रक्रिया है। तो ये एक बात हो गई जो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इस पे भी कुछ बातें आप लोगों से कहूं और करूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को लेते हैं, ताकि आगे बढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए, आई वॉन्टेड टू कम अर्ली बट द रीजन इज टू प्रोवाइड यू विथ डिटेल्स। मैं जल्दी आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम अर्ली, मैं जल्दी ही आना चाहता था। भाई ये 43 मिनट की जो देरी हुई हमारी, ये जो 43 मिनट्स लेट हो गए मुझे आने में, मैं पहले आ जाता। लेकिन बट द रीजन इज प्रोवाइड यू विथ डिटेल्स, लेकिन डिटेल्स मुझे नहीं मिले थे कि मुझे क्या क्या बोलना है। जो प्रिंटेड कॉपी होती है, जो मुझे बताना है आपको, जो मुझे अपडेट्स आपको देने हैं, वो मिलने में मुझे देरी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, टुडे आवर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस, यानी सबसे पहली बात ये है कि आज हमारा समग्र सुधार हुआ है। समग्र सुधार हुआ है यानी कि
जो जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए हैं। टुडे वी हैव एन एब्सोल्युटली अमेजिंग पोस्ट, और आज जो मैं आप लोगों को पोस्ट दूंगा, आज जो मैं आप लोगों को बातें सुनाऊंगा, वो अमेजिंग होगा, अनोखा होगा। फ्रॉम नाउ, यानी अब से, फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टैलेंट एंड आई हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 30 years। 30 साल का अनुभव, उनको 30 साल का अनुभव। तो अब से वी हैव टैलेंट एंड आई हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 30 years। 30 सालों का अनुभव हमारे पास में आया है। कैसे आया है कि जो हमारे पास प्रतिभा है, इतने दिनों में जो हमें, जो टैलेंट हमको मिले हैं, इसको सर्च करने में, इसको तलाश करने में, इसको खोजने में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ये एक बात हो गई आपको। इसके बाद है कि वी आर रेडी टू मूव फास्टर देन वी थॉट। हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम कितनी तेजी से आगे जाएं। हम लोग तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी हमने जितना सोचा था, हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो हम सोच के रखे थे, जो हमने आज से 6 साल पहले सोचा था 2018 में, उससे भी तेजी से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या बढ़ रहे हैं, या आगे जा रहे हैं। वी आर सीरियसली, गंभीरता पूर्वक, गोइंग टू द टॉप एंड वी विल मेक इट हैपन। यानी गंभीरता से, जिसको कहा जाए कि हम गंभीरता से शीर्ष पर जा रहे हैं और हम इसे पूरा करेंगे। टॉप पर हम जा रहे हैं। जो टॉप हमने सोचा था, जो हमने ख्वाब देखा था, वो हम पूरा कर रहे हैं। ड्रीम हैज कम ट्रू, ये सबसे मेन पॉइंट है इस जो लास्ट 360 वेबिनार का, जिसको कहा जाए कि रूह, मैं अपने विचार से बोल रहा हूं, इसकी आत्मा यही है। क्या है? ड्रीम हैज टू कम ट्रू, ड्रीम हैज कम ट्रू, यानी सपने सच हुए, ख्वाब हमारी पूरी हुई। जो मैंने ख्वाब देखा था, उन ख्वाबों की ताबीर हो तुम, उन ख्वाबों की ताबीर हो तुम। मैंने जो ख्वाब देखा था, मैंने जो सपने और ताने बाने जो मैंने बुने थे, वो पूरा हो गया। ऐशो फारे सर, क्या ख्वाब देखे थे? ह्यूमनिटी, नई चीज, नई दुनिया, बहुत सारी चीजें इसमें। एक अलग विषय है, वी गॉट दिस, हम लोगों ने इसको पा लिया, हम लोगों ने इसको पा लिया। लोगों ने बहुत छीनने की कोशिश की थी, लोगों ने लूटने की कोशिश की थी, कितनी साजिशें की हमारे साथ में, हमने पा लिया। क्या पा लिया? बहुत चीज पाया। बार बार कहा गया है कि हमने रिकवर कर लिया है इसको। किसको? आपके डाटा को, ये 6 साल की मेहनत को, उन 6 सालों की लगन को, उन 6 सालों की कोशिशों को, उन प्रयत्नों को हमने पा लिया। वी गॉट दिस। एज पर टुडेज सिचुएशन, जो आज के हालात हैं, आई कैन से, मैं कह सकता हूं, आई होप वी हैव रीगेन्ड, हमने फिर से गेन कर लिया आवर एनर्जी टू स्टार्ट अगेन। वो शक्ति हमने अपने अंदर पा लिया, ऊर्जा हमारे अंदर आ गई कि हम इसको फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आज की स्थिति के अनुसार मैं कह सकता हूं कि हमने फिर से शुरुआत करने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पा लिया है।
ये आपको हमारे ऐशुफारे सर रात को कह रहे हैं। फिर है कि टुडे वी आर इन ए परफेक्ट पोजीशन, टुडे वी आर इन ए परफेक्ट पोजीशन, आवर टोटल बिजनेस इज रिकवर्ड। जो भी हमारे बिजनेस थे, जो भी हमारी चीजें थी, सब चीजें हमको मिल गईं, सब चीजें हमको मिल गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इट्स हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। इट्स हार्ड टू बिलीव द सिचुएशन वी हैव कम टू, कि जो हालात हैं हम इस जगह पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, इस यात्रा में हम आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे। यानी हम जिस स्थिति में आ गए हैं, जो स्थिति हमारी अभी हो गई है, उस पर विश्वास करना कठिन है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। देखिए, जस्ट ए मैटर ऑफ डेज, कुछ दिनों की बातें हैं। अरे आप तो इतना दिन झेल लिए, इतना दिन आपने सह लिया, अब तो कुछ दिनों की बातें हैं। जस्ट ए मैटर ऑफ डेज we can log in our OES, log in our OES। हम लोग कुछ दिनों में OES में लॉग इन कर लेंगे, कुछ दिनों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने अब आता है सिनेरियो के बारे में। सिनेरियो, परिदृश्य जिसे हम कहते हैं, फेज जिसे हम कहते हैं। इट इज नॉट द सिनेरियो, it is not an important, because we only have to change, because we only have days to change। इसको भी थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये परिदृश्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे पास बदलने के लिए केवल दिन हैं। केवल दिन है मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बाद हम बदलाव की स्थिति में आ जाएंगे। वी आर वेरी क्लोज टू प्रोटेक्शन, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू परफेक्शन। हम लोग यानी कि जो जिसको परफेक्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं कि पूर्णता, एकदम कंप्लीट हो जाना, तो हम पूर्णता के बहुत करीब हैं, हम पूर्णता के बहुत करीब हैं। आगे वो कहते हैं हमारे सर कि देखिए, वी लुक एट द स्टेज लीडर्स ऑफ द कंपनी। हमारे इस कंपनी में बहुत सारे लीडर्स हैं, तो हम कंपनी के स्टेज लीडर्स को देखते हैं। जो हमारे कंपनी में लीडर्स हैं उनको हम देखते हैं। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अब बात आती है कि वी विल डिसाइड, हम लोग फैसला करेंगे, हम लोग फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे? कि हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, इट विल टेक टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दूसरे स्टेज में, दूसरे परिदृश्य में जाने में हमको और कितना समय लगेगा। यानी हम तय करेंगे कि अगले चरण में जाने में हमें कितना समय लगेगा। और ये तय सीमा भी बहुत कम ही है। पहले मैंने बता दिया कि कपल ऑफ डेज की ही बातें सामने आ रही है, और वो बोल रहे हैं वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं। विल बिगिन टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स इन ड्यू कोर्स, मोर डिटेल्स इन ड्यू कोर्स, यानी हम आपको आने वाले समय में और अधिक विवरण प्रदान करना शुरू करेंगे, और अधिक डिटेल्स देंगे आपको हम। आप थोड़ा वेट तो कीजिए, जबकि वेट और इंतजार की घड़ियां आपकी
कंप्लीट होने को आ गई है। वी आर कमिंग बैक एंड हिस्टोरिकल कम बैक। ये भी पॉइंट नोट करने के लायक है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऐतिहासिक वापसी होगी हमारी वापसी ऐतिहासिक होगी। हम जो टर्निंग लेंगे, मैंने एक बार और कहा था इस बात को, आई लव शेयरिंग दिस एक्साइटमेंट विथ यू। मैं जो ये एक्साइटमेंट हमारी है, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो खुशी है, मेरी जो प्रसन्नता है, मेरी जो हैप्पीनेस है, मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। द कमिंग डेज आर इम्पोर्टेंट। आने वाला दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। स्टे वेरी क्लोज। स्टे वेरी क्लोज का मतलब, क्लोज मतलब होता है कि बिल्कुल मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो बिल्कुल क्लोज रहिए आप हमारे साथ। वी विल एक्सपेक्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स इन द कमिंग डेज। आने वाले कमिंग डेज में, आने वाले दिनों में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देंगे। और व्हाट डू वी मीन बाय नेक्स्ट स्टेप? मेरा कहने का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। वी हैव ए स्प्रेडशीट वेयर वी प्रिपेयर टू वर्क। हमारे पास एक स्प्रेडशीट है, यानी कोई पेपर का कोई शीट है, कोई कागज है, जिस पे वो लिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और उसको आगे क्या हमको करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपको कि वी डिसाइडेड टू गो टू ए हायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। वी डिसाइडेड टू गो ए हायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने उत्पादों में उच्च स्तर पर जाने का निर्णय लिया है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो टूल्स हम देंगे, जो दुनिया के सामने हम लाएंगे, वो उच्च स्तर का होगा। ये हमने निर्णय लिया है, पहले भी वो बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको वी बिगेन टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट रेंज। हम जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, उसका रेंज हम बढ़ा देंगे, उसके रेंज को हम बढ़ा देंगे। अदर पीपुल डोंट एग्री। कुछ लोग तैयार नहीं होंगे विथ आवर टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्नोलॉजी के साथ वो ये नहीं होंगे, उसको कहा जाए कि वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट देम, कि उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनको हमसे जलन होती है। वो कौन लोग हैं आप जान रहे हैं। अदर पीपुल डोंट एग्री विथ आवर टेक्नोलॉजी बिकॉज इट गोज अगेंस्ट देम। ये उनके खिलाफ हो जाता है टेक्नोलॉजी। वी आर नोन फॉर आवर लार्ज साइज। हम लोग हमें जानते हैं कि हमारा साइज कितना बड़ा है। अरे साइज तो यही हमारा बड़ा है कि हमारे पास 14 लाख फाउंडर हैं। द शिप वी वेयर ऑन, जिस जहाज में हम लोग सवार थे, वी लेफ्ट फॉर ए बैड वर्ल्ड, उसको हमने हटा करके, जिसको बुरी दुनिया है कहा जाए, तो वहां से बचा करके हम लोग उसको निकाल लिए हैं। वी गॉट ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन आवर ट्रिप। वी वांट टू अट्रैक्ट मैनी पीपुल टू आवर डेस्टिनेशन। देखिए, इसमें फिर मैं एक बार बता देता हूं कि दूसरे लोग हमारी तकनीक से सहमत नहीं है, क्योंकि ये उनके खिलाफ है, उनको पसंद नहीं आता है। हम अपने बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं। आकार हमारा बड़ा है भैया। आकार बड़ा कैसा है, कैसे है, जरा सा आप लोग इस पे गौर करें, जरा सा इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ हमारे ओ कनेक्ट को ही देखिए, 1 लाख की कैपेसिटी होती है उसकी,
है दुनिया में कोई ऐसा टूल? इसी को आप देख लीजिए। कल मैंने बताया था ईयरली बिजनेस वैल्यू क्या है हमारी, और आज सिर्फ यही एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी बात पे कि हम अपने बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं। हम जिस जहाज पे सवार थे तो मैंने बता दिया कि हमें अपनी यात्रा पर एक अलग दृष्टिकोण मिला है। एक अलग दृष्टिकोण मिला है। कैसे मिला है? तो हम बहुत से लोगों को अपनी मंजिल की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि सारे हमारे फाउंडर ही होंगे हमारे साथ में, बहुत से लोग। वी वांट टू अट्रैक्ट मैनी पीपल टू आवर डेस्टिनेशन। पूरी दुनिया के लिए है कि हमारी मंजिल ये है, आना चाहते हो तो और गाड़ी पर सवार हो जाओ। तो वी विल रीच द हाईएस्ट लेवल वेयर नो वन हैज रीच्ड। इसको भी नोट किया जाए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। वी विल रीच, हम पहुंचेंगे द हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊंची चोटी, वेयर नो वन हैज रीच्ड, जहां कोई नहीं पहुंचा हो। कितनी बड़ी बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सब अपडेट की जान है, ये सब अपडेट की आत्मा है, अपडेट की रूह है, ये सब सोल ऑफ द अपडेट। ये मेन चीज है, यही क्रीम है और यही मलाई है। वी डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स एनी मोर। हम दोबारा अब गलती नहीं करेंगे भैया। बहुत किए, बहुत विश्वास किए हमने। इस पे विश्वास किया, सफीर पे विश्वास किया हमने विजय कुमारी मैम पे भी विश्वास किया, इस पे विश्वास किया, उस पे, सब पे विश्वास किया। लेकिन हमको क्या मिला उसके बदले में? हमारे साथ धोखा हो गया। भरे बाजार में, इस दुनिया के भरे बाजार में हमारे साथ धोखा किया गया। हमने उसको डाटा दिया, वो मेरा डाटा ही चुराने की कोशिश करने लगा। आने वाले समय में सबका नाम लूंगा और सबके बारे में बताऊंगा। तो वी डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स एनी मोर। दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। वी विल रीओपन द कंपनी सून। हम कंपनी को फिर से ओपन करेंगे सून, बहुत जल्द। आई फायर यू, आई वॉन्ट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगा, देना चाहूंगा जो मेरे साथ घटा है। वी आर गोइंग टू द टॉप। हम टॉप पे जाने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मैं यही बात तो आपसे कहना चाहता था कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं टू द टॉप, ऊंचाई पे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। रीसेट एंड ओपन द सिस्टम और गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर से सेट करो और खोलो सिस्टम को और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाओ। हमारे जो मार्टी डिगामो, क्रिस जॉनसन सेड, उन्होंने कहा, फाउंडर्स स्टे क्लोज टू योर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर। सारे फाउंडर्स अपने अकाउंट्स को उस पर क्लोज हो जाए। स्टे क्लोज माने उसके नजदीक हो जाए अकाउंट के, और प्रिपेयर, तैयारी करें। किसके लिए? अकाउंट को खोलने के लिए। आर ओपन टू मूव डायरेक्टली टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज के लिए दूसरा फेज जो होगा वही हमारा ड्रीमी फेज होगा। तो द फन बिगिन, ये भी बड़ा जबरदस्त वर्ड है कि मस्ती की शुरुआत, फन यानी मस्ती, द फन बिगिन, मस्ती की शुरुआत हो गई है। बिगिन, शुरू हो चुका है। By our lovely CEO, with an excitement, we are ready to come back stronger through the next phase within the OES ecosystem. We will be full of hope, optimism, and complete seriousness. Let us change our previous mindset and be ready to live up to the level of the great on passive. यानी कि हम अगले चरण के माध्यम से मजबूत होकर वापस आने के लिए तैयार हैं। जो ओईएस पारिस्थितिक तंत्र के भीतर आशा, आशावाद
और पूरी गंभीरता से भरा होगा, पूरी गंभीरता से भरा होगा। आइए अपनी पिछली मानसिकता को बदलें, जो मानसिकता हमारी हो गई थी। कैसी मानसिकता थी? जरा गर्दन को झुकाइए, टटोलिए अपने अंदर। आपको 1000 में 1 आदमी मिलेंगे जिनकी मानसिकता सही होगी। आइए अपनी पिछली मानसिकता को बदले और महान ऑन पैसिव के स्तर तक जीने के लिए तैयार रहें। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। और अगर हमारी नाज़मा राजपूत मैम अगर आ चुकी होंगी तो मैं इस सेशन का एक पार्ट यहाँ उसको स्टॉप कर सकता हूँ, वरना अगर आदेश हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बोला जाए। नाज़मा राजपूत जी आ चुकी है हमारे इस मंच पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और। फिर इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि सॉरी फॉर द डिले, आई वांटेड टू कम फर्स्ट बट आई वाज बिजी वर्किंग आउट द डिटेल्स। मैंने ये बता दिया। आई वाज एबल टू log into the system and go live and the results were better than I expected. Results go when I expected. इसको भी थोड़ा एक बार हम लोग जान लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। मैं पहले आना चाहता था लेकिन मैं विवरण प्राप्त करने में व्यस्त था। मैं सिस्टम में लॉगिन करने और लाइव होने में सक्षम था और परिणाम मेरी अपेक्षा से बेहतर थे। जो मैं अपेक्षा किया था उससे भी बहुत बेहतर निकला, बहुत जबरदस्त निकल गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं आज। टुडे वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम सही ट्रैक पे हैं एंड इन ए मच बेटर स्ट्रेटेजिक पोजीशन देन वी वेयर मंथ्स एगो। पहले के जो महीने में जो हमारी हालत थी, पतली हो गई थी और बहुत खराब स्थिति थी हमारी, अब हमारी हालत सही है। आज हम सही रास्ते पर हैं और हम महीनों पहले की तुलना में कहीं बेहतर रणनीतिक स्थिति में हैं, कहीं बेहतर रणनीतिक स्थिति में हैं। दिस ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इज व्हाट आई हैव बीन होपिंग फॉर ईयर्स। यही वो चीज है सॉरी यही वो बातें हैं जिसका हम सालों साल से इंतजार कर रहे थे, जिसका हम सालों साल से इंतजार। दिस ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इज व्हाट आई हैव बीन होपिंग फॉर ईयर्स। यानी कि यह समग्र सुधार वही है जिसकी मैं वर्षों से आशा कर रहा था कि ये कब होगा। और आज समय आ गया है ऊपर वाले की दया से कि आज वो चीज मैंने जो सोचा था, मैंने जो सपने देखे थे वो हो गया। वी हैव द एबिलिटी टू अचीव आवर गोल्स मोर इफिशिएंटली एंड सेफली, हैव द राइट टैलेंट टू एक्वायर। यानी इसको यूं समझिए कि हमारे पास अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए सही प्रतिभा है। सही आदमी मिल गया हमको। आदमी ही गलत मिल गया था भैया, आदमी गड़बड़ मिल गया था। काम भी चोरी करता था, गड़बड़ भी करता था, चोरी बेईमानी डाका डाली भी करता था, बहुत कुछ कर रहा था वो। तो आज हमारे पास वो है, सही प्रतिभा है। और ये जो सही प्रतिभा है, इस सही प्रतिभा के लिए भी हम जितने भी हमारे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई वांट टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैलेंट, जो उनकी योग्यता है, विच इज मोर वैल्यूबल देन ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस। जो ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस होता है, मैं प्रतिभा के महत्व पर जोर देना चाहता हूँ, जो पारंपरिक अनुभव से अधिक मूल्यवान है, जो पारंपरिक से अधिक मूल्यवान है। We are comfortable being in this state which allows us to achieve better results. कैसे better results है भाई? तो इसको भी थोड़ा हम लोग देखिए कि हम इस स्थिति में रहने में सहज हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई 5 आदमी सीट पे बैठे हुए हैं तो पूछा जाएगा ना भाई कि आज ठीक से बैठे हो कि नहीं तुम लोग, यहाँ कोई गड़बड़? तो हाँ देखिए ना, बड़ा कसम कस हो रहा है। ये इधर से चाप रहे हैं, उधर से चाप रहे हैं।
तो ये सीट है, 3 सीटर्स है, बैठ गए 5 आदमी, भैया 2 आदमी को हटाओ, पिछली गाड़ी में बैठा दो, 2 आदमी को हटाओ पिछले। आप कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो हम इस स्थिति में रहने में सहज है, जो हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो बेस्ट रिजल्ट हमको देने के लिए हमको ये करता है कि हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट इसमें दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं करना चाहता हूं कि आवर न्यू सेटअप, जो नया सेटअप बनेगा। देखिए सेटअप क्या होता है, एक है सेटअप, एक है गेटअप। मैं 2 चीज जानता हूं। गेटअप ये है कि आप क्लीन शेव हो गए, टाई लगा लिए, सूट बूट पहन लिए, हैट पहन लिए, पूरा एकदम चश्मा उश्मा लगा के सूट बूट में बढ़िया गेटअप मेकअप कर करके आ गए स्टेज पे, ये आपका बेस्ट गेटअप है। जो स्टेज है वो गेटअप हो गया आपका, और इतना बेहतरीन आपका वो सेटअप बना हुआ कि तबीयत खुश हो जाती है। जितने भी शूटिंग्स होते हैं सेटअप में ही होते हैं। तो कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया? आवर न्यू सेटअप, जो हमारा नया सेटअप है, मेक्स अस कॉन्फिडेंट ऑफ आवर एबिलिटी टू रीच हायर गोल्स। रीच हायर गोल्स कैसे है ये हायर गोल्स में हमारे? तो हमारा नया सेटअप में उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने की हमारी क्षमता के प्रति आश्वस्त बनाता है। किसको बनाता है? हमको बनाता है। हम इसके लायक हो गए हैं कि हम यहाँ पर अचीव कर लेंगे, और ना अब हमको कोई रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। We want to make sure that we are moving forward success like we never thought possible. मैं सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल हो सकेगा, ये सफलता हमें मिल पाएगी, लेकिन ऊपर वाले का साथ मिला हमको और हम यहाँ पर आ गए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम ऐसी सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं जैसा हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये हमारे ऐशो पारे सर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट बता रहा हूं। मुझे फोन भी आ रहे हैं, डिस्टरबेंस भी काफी हो रहा है। चलिए, वर्क enthusiasm towards it enables us to achieve what we put on the table. हमने टेबल पे क्या रखा है? It was truly a dream come true. ये सच्चा है कि सपने सच होंगे। Failure is not an option. कितनी बार वो बोले, आज भी यही बात वो दोहरा रहे हैं कि जो फेलियर है इज नॉट एन ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, 5 बार फेल हो गए, 6ठा बार एग्जाम दो, पास जरूर करोगे। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन एंड वी मेड श्योर दैट वी वर एबल टू अचीव आवर गोल्स। और हम गोल को जरूर अचीव करेंगे, लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू क्लियर अप एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू रिकवरिंग डाटा एंड गेटिंग बैक टू फुल ऑपरेशंस। डाटा जो है हमारे, हम रिकवर कर लेंगे, बल्कि रिकवरी तो हो चुका है। थोड़ा सा कुछ अगर वहीं कुछ बग्स वगैरह हैं, we come back stronger with the right people and think about the tremendous success to come. It is not just talk, but actually done has been based on that. I found that the effort done using minimal resources was impressive. Things have become clearer and we have a real desire to achieve. Starting tomorrow, you will be able to log in, have your account 100% verified within a few days. Starting tomorrow, नोट किया जाए, सॉरी, यानी कल से। आज हमारा कल हो गया है, वहां कल नहीं हुआ है, कल वहां होगा। इसका मतलब है 1-2 रोज के अंदर में। The good news is what? The good news is that we are moving in the right direction. सही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। This is not a just doubtful matter. शक की कोई बात नहीं है ये, like the previous case, पहले जो हुआ था, but it is a concrete reality in which we now live. The scenario I mentioned earlier and now is in control. There is no doubt about it, and the period of doubt is over. We must be more careful about tracking progress. Additionally, there appear to be some minor issues. यही मेन चीज है, minor issue, थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का है। कार चला रहे, हल्का फुल्का कादो कीचड़ लग गया है, घर में उसको बैठ के पानी मारेंगे, साफ कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माइनर इश्यूज, बट वी आर वर्किंग हार्ड। हम अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं
to ensure effective communication and coordination with everyone. We hope everything goes well and we continue to achieve success together. हम लोग एक साथ सफल होंगे. Based on what we can achieve, we will determine how long it will take to move to the next phase. कितना समय लगेगा next phase में जाने में. If you are paying attention, you will understand what it means. आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. I will talk to you about the next stage for on passive and share a reasonable time frame. We will not work on the downside as much as we did during the show, but we will look at it is a bridge to the next phase. ये bridge है, पुल है. To keep the matter under control, internally and professionally, we should communicate through the back office. हम बैक ऑफिस में ही असल बात करेंगे आपसे. मेन पॉइंट ये है. इधर उधर यहाँ हम यूट्यूब में करेंगे तो बहुत सारी बात भी ओपन हो जाएगी, इसीलिए हम बैक ऑफिस में ही बात करेंगे. बैक ऑफिस जल्द आपके पास आ जाएगा. इट डज नॉट मैटर व्हाट योर मेंबरशिप स्टेटस इज, वेदर इट इज फ्री और पेड, वी आर ऑल दिस इन टुगेदर. हम सब साथ है इसमें. जो पेड नहीं किया है वो भी साथ है, जो पेड किया है वो भी साथ है. इफ टाइम इज एक्सेप्टेबल, then we will evaluate it and begin communicating new details and timelines. We are entering a new chapter. नया सबक, नया पाठ हम में इंटर कर रहे हैं. A better chapter, ये बहुत अच्छा चैप्टर. And hopefully tomorrow we will know how long the wait will be. कितना इंतजार करना पड़ेगा. And whether we will be talking more than 2 months. देखिए 2 महीने के बाद बात हो रही, लेकिन इस पे आप लोग नहीं जाएं. सो वी हैव 2 ऑप्शन एंड वी विल हैव मोर डिटेल्स टुमारो. कल हम लोग आप लोगों को और भी डिटेल्स देंगे. इफ द टाइम इज अप्रोप्रिएट फॉर अस टू फॉलो अप, वी कैन डिस्कस द टाइमलाइन एंड सिनेरियो वी विल परस्यू. ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वी होप टू रीच द लॉगिन पॉइंट वी विल बी एबल टू रीच एंड वी विल कम्युनिकेट थ्रू द बैक ऑफिस. Now we need to do some basic things. Basically, make sure that our return will be historic and everything will be clear to you. With this, you will be able to see the results yourself. If you believe in this journey, आप अगर इस जर्नी में विश्वास करते हो, stay close. The coming days are important. If you are interested, be sure to follow updates at every opportunity. थोड़ा सा इसको मैं फिर एक बार आपको सामने बता देता हूँ कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है. या फिर यूं समझें कि जो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम ऐसी सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था. काम के प्रति उत्साह, और उत्साह हमें वो हासिल करने में सक्षम बनाता है जिसे हम मेज पर रखते हैं. ये सचमुच एक सपने के सच होने जैसा था. असफलता कोई विकल्प नहीं है और हमने सुनिश्चित किया कि हम अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं. चीज़ें साफ होने लगी है और मुझे लगता है कि हम डेटा पुनर्प्राप्त करने और पूरी तरह से परिचालन में वापस आने के लिए सही रास्ते पर हैं. हम सही लोगों के साथ मजबूत होकर वापस आते हैं और आने वाली ज़बरदस्त सफलता के बारे में सोचते हैं. ये सिर्फ बातें नहीं है, यानी बकवास में मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वास्तव में जो किया गया उस पर आधारित है. मैंने देखा कि न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके किया गया प्रयास प्रभावशाली था. इसको समझिए आप लोग. न्यूनतम संसाधनों, उतने मेरे पास में संसाधन भी नहीं थे, का उपयोग करके अच्छा चीजें स्पष्ट हो गई है और हमारे अंदर उपलब्धियां हासिल करने की वास्तविक इच्छा जागृत हो गई है. कल से आप कुछ दिनों के भीतर अपने खातों को 100% सत्यापित करने के लिए लॉगिन करने में सक्षम होंगे. यानी कल से. अच्छी खबर ये बताती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ये पिछले मामले की तरह सिर्फ एक संदिग्ध मामला नहीं है, बल्कि ये एक ठोस वास्तविकता है जिसमें हम अब रहते हैं. जिस परिदृश्य का मैंने पहले उल्लेख किया था वो नियंत्रण में है, इसमें कोई संदेह नहीं है और संदेह की अवधि समाप्त हो गई है. हमें प्रगति पर नजर रखने के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए. इसके अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी समस्याएं प्रतीत होती है, लेकिन हम सभी के साथ प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा और हम साथ मिलकर सफलता हासिल करना जारी रखेंगे. हम जो हासिल कर सकते हैं उसके आधार पर हम यह निर्धारित करेंगे
कि अगले चरण में जाने में कितना समय लगेगा। यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। मैं आपसे ऑन पैसिव के अगले चरण के बारे में बात करूंगा और एक उचित समय सीमा साझा करूंगा। हम नकारात्मक पक्ष पर उतना काम नहीं करेंगे जितना हमने शो के दौरान किया था, बल्कि हम इसे अगले चरण में जाने के लिए एक पुल के रूप में देखेंगे। मामला आंतरिक और पेशेवर तौर पर नियंत्रण में रहे, इसलिए हमें बैक ऑफिस के जरिए संवाद करना चाहिए। आपकी सदस्यता की स्थिति जो भी हो, चाहे वो मुफ्त हो या भुगतान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब इसमें एक साथ हैं। यदि समय स्वीकार है तो हम इसका मूल्यांकन करेंगे और नए विवरण और समय सीमा का संचार करना शुरू करेंगे। हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, एक बेहतर अध्याय में, और उम्मीद है कि कल हमें पता चलेगा कि इंतजार कितना लंबा होगा और क्या हम 2 महीने से अधिक समय तक बात करेंगे। इसलिए हमारे पास 2 विकल्प हैं और हमारे पास कल अधिक विवरण होंगे। यदि हमारे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उचित समय है तो हम उस समय रेखा और परिदृश्य पर चर्चा कर सकते हैं जिसका हम अनुसरण करेंगे। इस समय सीमा के दौरान हमें उम्मीद है कि हम लॉगिन बिंदु तक पहुंचने में सक्षम होंगे और हम बैक ऑफिस के माध्यम से संवाद करेंगे। अब हमें कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत है। मूल रूप से यह सुनिश्चित करें कि हमारी वापसी ऐतिहासिक होगी और आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इससे आप समय परिणाम देख सकेंगे। यदि आप इस यात्रा में विश्वास करते हैं तो करीब रहें, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हर अवसर पर अपडेट का पालन करना सुनिश्चित करें। हम संभवतः अगले सप्ताह या आने वाले दिनों में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आधे महीने से भी कम समय में होगा। आधा महीना। आज 26 तारीख है, 4 दिन और उधर आपको 10 रोज मान लीजिए, तो ये 14 दिन यानी आधा महीना, इसको आप लोग जोड़ लेंगे। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और हमारे पास महत्वपूर्ण अपडेट होंगे। यह नोट किया गया संगठनात्मक संरचना में महत्वपूर्ण विकास हुआ था क्योंकि संस्थापकों के पद की मांग बढ़ रही थी और टीम इस क्षमता को रोकना नहीं चाहती थी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कंपनी विश्व स्तर पर बढ़ रही है, दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच रही है, प्रक्रिया में सुधार के लिए स्वचालन का आवश्यक बना रही, जबकि जुड़ने की प्रक्रियाओं के लिए लिंक प्रदान कर रही। यह स्पष्ट कर दिया गया कि तीसरे पक्ष पर भरोसा करने के बजाय सब कुछ घर में ही किया जाता है, जो दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। सॉरी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में काम नहीं करूंगा, जो करूंगा घर में करूंगा। बढ़ी हुई वृद्धि ने इस अवधारणा में रुचि रखने वाले अधिक लोगों को आकर्षित किया है और जो बात इसे अलग करती है वो आउटसोर्सिंग पर भरोसा करने के बजाय प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है। प्रौद्योगिकी और अनुसूची में गैर अनुरूपताओं से संबंधित प्रारंभिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया। यद्यपि दृष्टि और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट था, इस वैश्विक विस्तार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। आजकल का अराजकता का दौर शुरू हुआ जिसमें कार्यान्वयन प्रभावित हुआ, लेकिन विभिन्न उत्पादों और प्रभागों में विस्तार के साथ बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा था। पटरी से उतरना गलत लोगों का काम पर रखने का परिणाम था। पटरी से जो हम उतर गए थे भैया, जिससे टीम को शुरू से ही हर चीज का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। 2 महीने पहले बड़ी गिरावट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वही प्रवृत्ति जारी नहीं रह सकती। विभाग विरोधाभासी दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे, जिससे भ्रम पैदा हुआ, जिसके कारण सब कुछ रोकना और मुख्य लक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो गया। फिर एक बार बता देता हूं, मैं लास्ट पे आ गया, 1 मिनट और आप लोगों का समय लूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड बी श्योर टू फॉलो अपडेट्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी। सॉरी, जब भी आपको समय मिले, जब भी मौका मिले, जब भी अपडेट दिया जाए, आप जरूर आए। वी विल प्रोबेबली टॉक नेक्स्ट वीक or in the coming days, and I hope it will be less than half a month. I will have time. By the first week of October, things will become clear and we will have important updates.
It was noted, ये नोट किया गया, that there had been significant growth in the organizational structure as demand for the position of founders was growing, and the team did not want to stifle this potential. It was also emphasized that the company is growing globally, वैश्विक तौर पे, reaching all parts of the world, दुनिया के हर कोने में, making automation essential for process improvement while providing links to connected processes. It was made clear that instead of relying on third parties, everything is done in-house, making a notable change in direction. The increased growth has attracted more people interested in this concept, and what sets it apart is the direct approach rather than relying on constructing. Initial challenges related to non-conformities in technology and schedule were also noted, although the gap between vision and reality was obvious. It took a lot of effort to achieve this global expansion. A period of chaos ensued which affected implementation but was moving towards great achievements with expansion into various products and division. The derailment was the result of hiring the wrong people, causing the team to re-evaluate everything from the beginning. After the big decline 2 months ago, it became clear that the same trend could not continue. Departments were moving in contradictory directions, causing confusion, which made it necessary to stop everything and consider the main goal. Why I am happy? क्यों मैं इतना खुश हूँ? क्यों मैं इतना खुश हूँ? मेरी लामतनाही खुशियों का सिलसिला क्यों इतना है? यही कारण है। मैंने पा लिया। मैं बचपन में 10th क्लास में पढ़ता था। एक आदमी को, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं भूल गया, उन्होंने रोड पे चल पड़ा चिल्लाते हुए, बिना कपड़े के वो चिल्लाते हुए जा रहा था, पा लिया। और फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी या कोल इटालियन लैंग्वेज थी, उसमें याशिका, पा लिया। मैंने पा लिया। मैंने जो सपने देखे थे, मैंने जो ताने बाने बुने थे, मैंने जो ख्वाब देखे थे, उसकी तकमील हो गई। वो मेरा सपना पूरा हो गया। आप इस खुशी को नहीं समझ पाएंगे। जिसने आज इतने सालों से मेहनत किया, इस पर लगा रहा, आज उसको वो खुशी मिल गई। इतने सारे थपेड़े के बावजूद एक डूबता हुआ आदमी बीच समुंदर में, और वो पहुंच गया मंजिल की ओर, किनारे में। तो थैंक यू सो मच। आज कुछ ज्यादा ही टाइम मैंने खींच लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। 53 मिनट का समय मुझे लग गया आज शेयरिंग देते हुए। कई बार मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आए, लेकिन इन खुशी के माहौल में बिल्कुल एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए। बहुत अच्छा से आपके दिन आने वाले हैं, इतने खुशियों के दिन आने वाले हैं, संभाले नहीं संभलेंगे। थैंक यू सो मच। एक्टिव स्टार इंडिया, मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से। ओवर टू होस्ट।